कि जिस व्यक्ति को वैक्सीन लेने के बाद फीवर आया उसके लिए तो और खुशी की बात है। इसका मतलब है कि उसके बॉडी का, उसके शरीर का इम्यून सिस्टम उस वैक्सीन के प्रति रिस्पॉन्ड किया। कोरोना जैसन वैश्विक महामारी से पूरा विश्व जूझ रहल बा और खास करके भारत के स्थिति जौन बा अभी बुरा बाटे। ग्रामीण क्षेत्रन में बहुत सारा मिथ्य बाटे, ग्रामीण क्षेत्रन में लोग के मन में बहुत सारा बात चलत बाटे। तो आज हम ग्रामीण क्षेत्र में ही बानी, चूँकि मैच बॉक्स ग्रामीण क्षेत्र खातिर जानल जाला। आज हम रघुनाथपुर में बानी और रघुनाथपुर के जानल मानल फिजिशियन डॉक्टर संजीव कुमार सिंह हमरा साथे बानी। यहाँ से हम बातचीत करे वाला बानी कोरोना के लेके और बहुत कुछ जानल जाए, बहुत कुछ बतकही कल जी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत बा राउर। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, कोरोना के बारे में हमने कितना दिन से सुनता होते हैं कि कोरोना बीमारी हो। अभी कौन कौन लक्षण आवता जोना से पता चलता कि कोरोना है? देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि कोरोना का जो सिम्टम है वो सीजनल जो लक्षण है उससे टैली होता है। बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। इसमें कॉमन सी चीज़ जाननी है कि जिसको भी फीवर हो और फीवर 3 दिन से ज़्यादा हो, पैरासीटामोल खाने के बाद भी फीवर परसिस्ट करता हो, गला में खराश हो, नाक से पानी आता हो, खांसी हो या आँख का लाल होना, डायरिया होना बुखार के साथ, अगर ये लक्षण आता हो किसी भी मरीज़ को तो उसको एक सस्पेक्ट के तौर पे कोविड समझ के उसका एक बार जांच करवा के देख लेना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोविड का सिम्टम हो। ग्रामीण क्षेत्र में दिक्कत क्या हो रहा है कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको बुखार है, 3 दिन पैरासीटामोल खाया, पेशेंट को नहीं आराम हुआ, फिर किसी डॉक्टर के संपर्क में गए। जब डॉक्टर पूछते हैं कि सर ये बताइए कितने दिन से आपको फीवर है, तो वो ठीक है, वो बताते हैं कि सर 2 दिन से है, 3 दिन से है, 5 दिन से है, लेकिन उसके साथ एक एक्सक्यूज भी जोड़ देते हैं कि सर हम ज़रा सा पानी में भीग गए, उसके वजह से हो गया सर, कहीं हमको टाइफाइड तो नहीं है, सर एक बार ज़रा सा टाइफाइड का जांच करा दिया जाए। वो इस चीज़ को इग्नोर करने का कोशिश करते हैं, वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं हो पाते हैं कि क्या कोरोना हमको है या नहीं। हम लोग बताते हैं कि एक बार जांच कराने में आपको क्या दिक्कत है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो कोरोना का टेस्ट कराने से भागते हैं, जो बिल्कुल गलत है। आप करा लो, कोरोना का टेस्ट करा लो, पॉजिटिव है तो ठीक है, उसी हिसाब से निदान होगा। भागने से कितना दिन भागिएगा? और ये इसी का रिजल्ट है कि जब पेशेंट नहीं समझ पाते हैं कि हमें कोरोना है, बहुत दिन अपने घर पे रह गए, इलाज प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाया, और बाद में जब कॉम्प्लिकेशन होता है तो फिर वो प्रॉब्लम में फंसते हैं, हॉस्पिटल की तरफ दौड़ना पड़ता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा लैक ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, ये थोड़ा सा देखने को मिल रहा है ग्रामीण क्षेत्र में। अच्छा, मान ली कि अगर कोरोना के लक्षण बा, एंटीजन टेस्ट भइल, पॉजिटिव आ गई और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं खे, नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार बा या बॉडी में दर्द बाटे, तो वो मरीज़ के का करे के चाहिए? वैसे मरीज़ को घबराने की बात नहीं। अगर उसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया और लक्षण बहुत हल्का है, उसके लिए बिल्कुल सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि भीतर से अपने आप को मजबूती बना के रखे, होम आइसोलेट हो जाए पेशेंट, नियमित रूप से व्यायाम करे, प्राणायाम जिसको बोलते हैं करना चाहिए। आप गलगला कीजिए, गर्म भाप लीजिए, पैरासीटामोल फीवर है, पैरासीटामोल खाइए, कुछ एंटीबायोटिक है, जिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन वगैरह दिया जा रहा है। साथ में अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए विटामिन सी, विटामिन जिंक का इस्तेमाल कीजिए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने आप को पॉजिटिविटी थिंकिंग रखिए। ये नहीं सोचना है कि भाई फलाना को कोविड हुआ तो ऐसे हो गया वैसे हो गया, नहीं। आपको जानकारी होना चाहिए कि कोरोना बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं है। इसमें
80% पब्लिक जो है होम आइसोलेशन से, प्रॉपर केयर से, जो नियमित रूप से व्यायाम है या खान पान का आदत सुधार लेने से, अत्यधिक मात्रा में पानी पीना है, ये सब अगर करते हैं तो 85% पब्लिक इस बीमारी से रिकवर हो जाते हैं। कुछ लोग मास्क के लेके भी अभी भी भ्रमित बाटे। कुछ लोग के दिक्कत बाटे कि मास्क लगाई ना लगाई, मास्क लगाओ तनी तो हमार दम फूले लागता, वो लोग के का कहब? ये तो भाई हम तो बड़ा दुविधा वाली बात है। एक बार हमसे भी एक पेशेंट आके इस बारे में चर्चा की है कि सर जब हम मास्क लगाते हैं तो जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं फिर तो वो हमारे अंदर जा रहा है। मैं उन लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि आप मास्क हटा के पल्स ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन लेवल एक बार चेक कर लें और 1 घंटा मास्क पहन के फिर पल्स ऑक्सीमीटर लगाएं, ऑक्सीजन लेवल चेक करें। आपके ऑक्सीजन लेवल में कहीं फ़र्क नहीं आने वाला है। ये मिथ्या है कि मास्क लगाने के बाद नुकसान होगा। बहुत सारे जगह पे ये हम चर्चा सुन रहे हैं। अगर कोरोना से बचना है, कोरोना को हराना है तो मास्क पहनना ज़रूरी है, 6 फीट का दूरी ज़रूरी है। अगर ये नहीं करेंगे तो ना हम लोग कोरोना को हरा पाएंगे और ना हम लोग कोरोना से बच सकते हैं। इसलिए मास्क ज़रूर से पहनें और ख़ास तौर से जहाँ पे भीड़ भाड़ वाला जगह हो वहाँ पे तो मास्क हटाए ही नहीं चेहरा से, या बंद रूम कहीं हो जहाँ 2-3 आदमी बैठे हुए हों वहाँ गलती से भी मास्क को नहीं हटाए। अगर उनको, जैसे ऑफिस वर्क के लोग हैं, अगर कहीं ऐसा प्रॉब्लम है कि जहाँ पे उनको ऑफिस जाना पड़ रहा हो और एक बड़ा सा हॉल है जिसमें 5 आदमी 7 आदमी काम कर रहे हों, तो वहाँ किसी भी भले डिस्टेंस हो, हम मानते हैं कि 6 फीट का आपने डिस्टेंस रखा है, लेकिन उस दरमियान आप जब तक हॉल के अंदर हैं कभी भी मास्क नहीं हटाए। अगर आपको मास्क हटाने की ज़रूरत पड़ गई किसी वजह से तो आप बिल्कुल खुले जगह पे जाइए जहाँ पर 6 मीटर तो कोई आदमी नहीं हो, बिल्कुल खुला जगह हो। वहाँ थोड़ा देर के लिए आप मास्क हटा के, अगर बहुत नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है तो थोड़ा देर के लिए मास्क लगाए और फिर मास्क को पहन लें। वैक्सीनेशन के लेके थोड़ा सा हम बातचीत करके चाहब। अभी भी वैक्सीनेशन जौन बा काफ़ी धीमा रफ्तार से चलता, काहे कि बहुत सारा लोग ऐसा सोचता कि वैक्सीनो लेला से न लोग मर जाता। नहीं, देखिए वैक्सीन क्या है, पहले तो एक वैक्सीनेशन का कोई अलग थोड़ी वैक्सीन है। ये जो वैक्सीन आ रहा है हमारे देश में तो शुरू से चल रहा है, बच्चों को वैक्सीन दिया जाता है। आप देखिएगा कि जब बच्चा जन्म लेता है तो हम लोग BCG का वैक्सीन देते हैं, फिर हम लोग उसका वैक्सीनेशन और भी आगे बढ़ते जाता है, उसका शेड्यूल होता है, वैक्सीन देते हैं। तो ये ऐसा थोड़ी है कि अलग वैक्सीन है। जैसे आप वैक्सीनेट कराते हैं बच्चों को वैसे वैक्सीनेशन है। अब देखिए इसमें क्या दिक्कत होता है, आपने ध्यान दिया होगा या नहीं, कभी आपने, आपके घर में छोटा बच्चा होगा, आपने DPT का इंजेक्शन दिलवाया होगा बच्चे, आपने देखा होगा कि जब जो भी सिस्टर या जो भी लोग वैक्सीन देते हैं तो वो बताते हैं कि हो सकता है फीवर होगा तो ये पैरासीटामोल खिला दीजिएगा। अब इस वैक्सीन को भी लेने से, कोरोना का जो वैक्सीन आया हुआ है, जो हम लोग हमारे देश में जो 2 वैक्सीन है, लेने के बाद फीवर आ सकता है तो कुछ नहीं करना है भैया, पैरासीटामोल खाना है। अब उसको लेके इतना भारी बना देना, वैक्सीन लेने के बाद फीवर आ गया। और ये सबसे और हंसी ताजुब की बात है कि जिस व्यक्ति को वैक्सीन लेने के बाद फीवर आया उसके लिए तो और खुशी की बात है। इसका मतलब है कि उसके बॉडी का, उसके शरीर का इम्यून सिस्टम उस वैक्सीन के प्रति रिस्पॉन्ड किया। इसका मतलब कहने का ये आम भाषा में हुआ कि वो वैक्सीन देने के बाद उसके शरीर में उस वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनने लगा। ये एक पॉजिटिव चीज़। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लेने के बाद किसी का कोई इफ़ेक्ट हुआ, साइड इफ़ेक्ट हुआ। ऐसा देखने को बहुत रेयर मिला है, कुछ केसेज ऐसा मिला है। इसलिए बोला जाता है कि वैक्सीन लेने के बाद आप आधा घंटा तक वेट कीजिए, कोई एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, लेकिन रेयरेस्ट ऐसा केसेज को मिला है अभी तक। जो हम लोग के पास जो डाटा आ रहा है, हमको तो नहीं समझ में आ रहा है कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कोई केसेज मिला है। अगर मिला भी होगा तो हमको लगता है 0.006 003 उस टाइप का होगा। उसका एक्चुअल डाटा हमको नहीं याद है। लेकिन हमारे यहाँ जो वैक्सीनेशन हो रहा है, हम तो किसी पेशेंट को वैक्सीनेशन के बाद केस को गड़बड़ होते तो नहीं देखे, आज तक तो नहीं देखे।
अब आगे ऊपर वाला का इच्छा। एगो सवाल और बाटे कि वैक्सीन लेवे से पहिले का कोनो प्रकार के सावधानी बरतल जरूरी बा, चाहे वो खान पान से भी संबंधित हो सकता, या लेला के बाद जब तक दूसरा वैक्सीन नहीं के पड़ जात तब तक का सावधानी बरते के चाहिए? देखिए, वैक्सीन लेने के पहले सावधानी बरतने की बात जो है, पहला तो कोई नशा नहीं करे। दूसरा चीज़ कि कोई ऐसा दवा अगर आप लेते हों जिससे आपके बॉडी का इम्यूनिटी कमज़ोर हो रहा हो, तो उसके पहले, लेने के पहले एक बार डॉक्टर से सलाह कर लें। जैसे ये वैक्सीन है, उसमें कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि किनको किनको नहीं लेना है। इसमें है प्रेग्नेंट लेडीज, जो गर्भवती महिला हैं, जो मदर बच्चे को दूध पिला रही हों, जिसका अनकंट्रोल डायबिटीज़ हो, जिनका डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है और बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ है, उनको कंट्रोल करने के बाद लेना है। कुछ दवा खा के उसको पहले कंट्रोल करा ले तब लें। या वो व्यक्ति जिसका इम्यूनिटी ऑलरेडी कम है, जैसे HIV का पेशेंट हो, कार्सिनोमा कैंसर का पेशेंट हो, जिसका इम्यूनिटी ऑलरेडी पहले से कम है, वैसे पेशेंट को वैक्सीनेशन लेने के पहले नहीं जाना है। अगर जा भी रहे हैं, बहुत सारा मजबूरी है कि भाई हमको लेना है, बिल्कुल जिद है, तो आप डॉक्टर से पहले सलाह करें। वैक्सीन पड़ने के बाद सावधानी में अगर फीवर आता हो तो पैरासीटामोल खाना है। कोशिश करें कि वैक्सीन लेने के बाद कोई नशा नहीं करे। ख़ास तौर से एक व्यक्ति के बारे में वैक्सीन लेने के बाद पूछने आए थे कि सर हम वैक्सीन ले लिए, तंबाकू खा सकते हैं? हम बोले कि जब इतना बड़ा आप चीज़ बाजी मार लिए वैक्सीन लेके, तो अगर 4 दिन 5 दिन तंबाकू नहीं खाइएगा तो कोई नुकसान नहीं होगा। कोशिश कीजिए, और हो सकता है इसी भरोसे आपका तंबाकू भी छूट जाए लेने का आदत। और खान पान के लिए कोई विशेष चीज़ नहीं है कि आपको ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। वैक्सीन लेने के पहले भी जो आप खाना खाते थे खाइए, वैक्सीन लेने के बाद भी जो खाना खाते थे खाइए। खाने पीने में कोई परहेज नहीं। अच्छा, जौन वैक्सीन के डेट बढ़ गई है, पहले 21 दिन पे लागत रहा कोविशील्ड, और अभी डेट बढ़ा देल गई कि 3 से 4 महीना के बीच लागी, एकर का बेनिफिट बा? देखिए, जो फर्स्ट टाइम जो कोविशील्ड लगा उस समय 28 दिन के गैप पे लगा था। तो बाद में देखा गया कि अगर हम कोविशील्ड के डोज के गैप को बढ़ा देते हैं तो इफ़िकेसी ज़्यादा बेटर होगा। इफ़िकेसी का मतलब ये हुआ कि एंटीबॉडी ज़्यादा अच्छे ढंग से फॉर्म करेगा। तो ये रिसर्च किया गया और देखा गया कि अगर 2 वैक्सीन के डोज के बीच में 3 से 4 महीना का गैप रखा जाता हो तो कोविशील्ड का इफ़िकेसी बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। इसलिए इस बार इस डोज को जो गैप है, गैप को बढ़ा दिया गया 3 से 4 महीना के लिए। बहुत सारे लोग का ये भी कहना है कि सर कहीं वैक्सीन ख़त्म तो नहीं हो रहा। नहीं, वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में, हमारे यहाँ तो पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन का शॉर्टेज नहीं है। लेकिन जो गैप को बढ़ाया गया वो मरीज के या पर्सन के हित के लिए बढ़ाया गया ताकि उस वैक्सीन का इफ़िकेसी बढ़े। आम जन के आम भाषा में का राय देवे के चाहब ताकि केहू कोरोना से इफेक्टेड ना हो पावे? आम जन खातिर हमारा आग्रह यह बा, हर ग्रामीण लोग से, हर भाई लोग से, हर बहन लोग से, हर चाचा लोग से, हर बुजुर्ग आदमी से, पहला तो बिना मतलब के घर से बाहर मत निकली। अगर बहुत ज़रूरी काम पड़ गई घर से बाहर निकले के, तब मास्क ज़रूर पहने, 6 फीट की दूरी ज़रूर बना के रखें। और जब घर से बाहर निकली तो सैनिटाइज़र लेकर निकली। अगर सैनिटाइज़र उपलब्ध नहीं थे तो साबुन के एगो टिकिया रख ली। अगर कोनो चीज़ के रुआ छुअता नहीं, रुआ बुझा गई कि भाई चीज़ के हम टच कर लेनी, साबुन पानी से हाथ धो ली। अगर साबुन नहीं थे तो रुआ सैनिटाइज़र से हाथ के वॉश कर ली। मास्क कोनो हालत में मत खोली और 6 फुट के डिस्टेंस बिल्कुल बना के रखें। कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाका में कोशिश करें कि ना जाएं। अगर बहुत अर्जेंट बा, बहुत ज़रूरी बा तभी जाएं, न तो घर से बाहर निकले के कोशिश मत करें।
चलिए तो ये बातचीत भइल ह डॉक्टर संजीव कुमार सिंह हैं जो कि जनरल फिजिशियन हैं, रघुनाथपुर में पोस्टेड बनी और यहाँ पर ही यहाँ के अपन क्लिनिक बा, यहाँ से हम बातचीत करी है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब रउआ के इस समय देवे खातिर और ये महत्वपूर्ण जानकारी देवे खातिर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हम यह दुआ करें कि रउआ लोग सेफ रही लोग, सबके उ सेफ रहो, निरोग स्वस्थ रही लोग, निरोग रही लोग और यही गति लोग के जागरूक करी लोग ताकि कोरोना से लोग अपन बचाव कर सकें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बिल्कुल रउरा भी सेफ रही। देखिए हम दू गो मास्क लगैले बनी, एगो सर्जिकल ह आ एगो कपड़ा वाला ह, ठीक बा। आ हाथ में हई देखी हई ब्रांड ना देखाएम, सैनिटाइजर भी लेके चलत तनी काहे कि कोरोना से बचे के बा। अब एकरा बादो हो जाई तो ओकर कोनो उपाय नहीं खे। बहरहाल अपना तरफ से 100% देवल जाता कि बच के रहल जाओ। रउरा भी अपन 100% दी कि रउआ कोरोना ना होके कोरोना से रउआ सेफ रही। जौन भी गाइडलाइन बा ओकरा के मानत रही और कोनो प्रकार के मेडिकल से जुड़ल अगर जानकारी चाही, रउआ जानकारी नहीं मिल पाओ तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताई। मैच बॉक्स की कोशिश रही कि उससे संबंधित जानकारी रउआ तक पहुँचावल जाओ। वीडियो के देखने एकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद रउआ के।